नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र वार्ड नंबर 14 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारान का एक अहम और पुरजोश इंतखाबी जलसा टायर बोर्ड इलाके में मुनक़िद हुआ। इस जलसे में एनसीपी के सीनियर लीडर व एमएलए प्रताप पाटिल चिखलीकर, शहर सदर ओम प्रकाश पोकरना, साबिक एमएलए मोहन हम्बर्डे, सुभाष साबने, अविनाश घाटे, साबिक डिप्टी मेयर सुरजीत सिंह गिल, कंधार बल्दिया के जफर खान, अब्दुल खयूम बागबान समेत पार्टी के कई सरकर्दा कायदीन व ओहदेदारान मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए कायदीन ने वार्ड नंबर 14 से एनसीपी के उम्मीदवारान फारूक हुसैन बदवेल, अजीम टेंटवाला, अतर सुनार और प्रताप हिवरे के हक में वोट देने की पुरजोर अपील की। मुखर्रिरीन ने कहा कि ये तमाम उम्मीदवार अवामी खिदमत के जज्बे के साथ मैदान में उतरे हैं और इलाके के बुनियादी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़्म है। एमएलए प्रताप पाटिल चिखलीकर ने अपने खिताब में इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ हरीफ जमातों के लीडरान एनसीपी उम्मीदवारान और वोटरों को धमकाने और खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जलसे के दौरान कायदीन ने रियासती और बल्दी सतह पर एनसीपी की जानिब से अवाम के लिए नाफिज फलाही स्कीमों पर भी तफसीली रोशनी डाली। बिलखुसूस लाडली बहन योजना, गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए इमदादी मनसूबे, खवातीन, नौजवानों और मजदूर तबके के लिए जारी व मुजव्वज़ा स्कीमों की मालूमात फराहम की गई। कायदीन ने यकीन दिलाया कि एनसीपी इख्तिदार में आकर वार्ड नंबर 14 में सड़कों की बेहतरी, निकासी आब, पानी के पीने के साफ पानी, सेहत, तालीम और रोजगार के मौके फराहमी पर खुसूसी तवज्जो देगी। वाज़ेह है कि वार्ड नंबर 14 में एनसीपी उम्मीदवारान की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में दौरों, रैलियों और अवामी मुलाकातों के जरिए बराह रास्त राब्ता कायम किया जा रहा है, जिसमें मकामी अवाम की भरपूर तायद सामने आ रही है। इस जलसे में मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिससे पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। जलसे की निजामत के फ़राइज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने अंजाम दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। यहाँ मैंने सुना कोई मुझे आते बराबर चिट्ठी दी कि कुछ लोग यहाँ धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब लोग हैं, गरीब लोग को धमकाने से कुछ होता नहीं, मगर उनको ये बोलो कि हमारे साथ भी प्रताप पटेल है। ये ऐसे धमकाने वाले मैंने बहुत देखे हैं। 2004 से अभी तक जीतते आया हूं और कोई भी पार्टी में जाने के बाद जीतता हूं। कोई भी पार्टी में जाने के बाद साथ वाले को जिताता हूं। मैं धमकाने वाले से कहने वाला हूं, इस नांदेड़ में तुमको भी रहना है और इस नांदेड़ में हमको भी रहने वाला है। राष्ट्रवादी के कोई उम्मीदवार को, राष्ट्रवादी के कोई वोटर को उसके बाल को भी धक्का लगे तो प्रताप पटेल के जान को धक्का लगने वाला है। ये धमकाने वाली बात हमारे सामने चलेगी नहीं। जिसको कैसे रखना, हमारे मन्नान भाई बोले कि इसको खेदने वाला है, उसको खेदने वाला है। अभी सब खेदने वाले थक गए अपने को खेद खेद के, अभी कोई बचा नहीं है। और जहां ज्यादा कुछ कम गिरा तो मैं गिल महाराज को भी भेजता हूं, उनको यहाँ पे बुलाया। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, ज्यादा वक्त न लेते हुए, हमारे 4 उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं। आपसे बहुत गुजारिश है कि हमारे 4 उम्मीदवार के लिए दुआ दीजिए, दुआ कीजिए। आप जो दुआ करेंगे वो दुआ कबूल होंगी, इतना मुझे पूरा भरोसा है। इसके साथ मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। प्रभाग नंबर 14 में आज सभा थी और ये डिप्टी मेयर के घर के पास थी, जो MIM से ठहरे हैं, और उनके घर के सामने हमने सभा लिए, लोगों को बता दिए कि मदीना नगर किसी बाप की जागीर नहीं है। मदीना नगर, ऐतवारा और तुम्हारे खयूम फलाट, ये सब पूरा प्रभाग एक मिलकर 4, इसमें 4 लोग खड़े हुए हैं। अत्तर सुनार मदीना नगर से, इंशाल्लाह मदीना नगर से अत्तर सुनार के हम खंदा लगा के खड़े हुए हैं। अत्तर सुनार के बाल को भी धक्का है तो हमारे जान को धक्का है। इंशाल्लाह पूरी राष्ट्रवादी के नौजवान मदीना नगर को घेर लेंगे उस दिन, अगर अत्तर सुनार को कुछ भी होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत दबारे हैं, लोग घरों में से नहीं निकल रहे हैं, मगर इंशाल्लाह वोट खामोशी से वो वोट राष्ट्रवादी को गिरेगा और अत्तर सुनार को, फारूक भाई और अजीम की ये वोट गिरेगा हमारे हिरवे साहब को। अब ये जो बात है अत्तर साहब से पूछ लिए आप। आज वार्ड नंबर 14 में हमारे नेता प्रताप राव चिखलीकर साहब, मोहन अन्ना हम्बर्डे साहब और सुभाष साहने साहब और ओम प्रकाश पोकरना साहब यहाँ पर मौजूद थे।
और उन्होंने यहाँ के कामों को लेते हुए बहुत सारी बातें बताई। उर्दू घर जो बन के आज खाली है उसको आगे अगर से प्रभाग में और यहाँ की नांदेड़ में राष्ट्रवादी पार्टी की सत्ता आती है तो उर्दू घर का काम जल्द से जल्द चालू होगा। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया तो यहाँ पर उड़ान पुल बनने वाला है उसके लिए भी बहुत जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ये कहा गया, किसी व्यक्ति ने प्रताप राव साहब के पास एक चिट्ठी देते हुए कहा कि उसमें साहब यहाँ के प्रभाग के लोगों को डराया जा रहा है। तो प्रताप राव साहब ने कहा कि अगर से इस प्रभाग के किसी भी आदमी को, किसी कार्यकर्ता को हाथ लगाएंगे तो प्रताप राव के बाल को हाथ लगाएंगे और प्रताप राव पूरी पार्टी गिल महाराज के साथ में उसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो मैं लिहाजा सभी अपने भाइयों से कहता हूँ, आने वाले इलेक्शन में आप जो है घड़ी के बटन को दबा के इस प्रभाग के 4 नेताओं को जिताए। पिछली बार भी तुम इसका शिकार हुए थे, चर्चा थी, पिछली बार की जो मीडिया में खबरें आई थी तो तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट्स पेश आए थे, तो उस तरीके के हालात है या बदल गए अभी? वो हालात जो है पहले मेरे साथ में पेश आए थे, लोगों को डराया गया था, मगर अब जो है हालात ऐसे हैं कि ये फारूक भाई बदवेल शेर और अजीम भाई बदवेल में शेर जो मेरे साथ में खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे किसी कार्यकर्ता को हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं मीडिया का, आवाम का, हमारे वार्ड के लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ जो प्रोग्राम सक्सेस हुआ। और ये सबसे बड़ी बात है, लेडीज़ ने जो काफ़ी देर तक इंतज़ार करते बैठे और हमारे प्रताप राव पाटिल जो आके जो स्पीच दे के जल्द से जल्द जाने की कोशिश इसलिए कि उन्होंने काफ़ी बिजी है, फिर भी काफ़ी बिजी शेड्यूल में भी हमारे को वक्त दिए और एक अच्छे नेता के साथ हम जुड़ गए। इंशाअल्लाह यहाँ विकास का जो मुद्दा है और बेहतरीन तरीके से होगा मुद्दा, और यहाँ पर जो एनआरसी के मामले में मुसलमानों को डराया जा रहा है, इंशाअल्लाह उस बारे में हमारी बात हुई प्रताप पाटिल चिखलीकर से, और इंशाअल्लाह अजीत दादा जो यहाँ आने वाले प्रोग्राम में उसका खुलासा होगा। एनआरसी के मामले में मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह तो अपने साथ है और हम सब साथ है, हमारे साथ नेता भी है, एक अच्छा सेकुलर नेता है, इंशाअल्लाह डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने के लिए। हाँ, ऐसा ये किसी की जागीर तो नहीं है, प्रोग्राम लेना है कहीं भी लेते हैं, वो भी हमारे गली में आके लेते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वार्ड है, प्रभाग है हमारे, इनका ज़्यादा अथर सुनार का एरिया ज़्यादा है, इसलिए उनकी मांग थी कि भाई मेरे प्रभाग में लो, क्योंकि यहाँ उनके जो कार्यकर्ता को डराया जा रहा है। अथर भाई डरने का नहीं, हम सब साथ है, इंशाअल्लाह बिल्कुल हर कार्यकर्ता के साथ रहेंगे। उनके बाल को धक्का तो हमारे सबके जान को धक्का, इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।